सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो कुछ नहीं करता या उसके पास कुछ करने को नहीं होता। आगे क्या करेगा ये भी नहीं पता होता और कभी-कभी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कहाँ जाना है ये भी नहीं पता होता। सब दुनिया वाले या कह दो उसके अपने जो उसको कल तक पलकों पर बैठा कर रखते थे, कल तक उसकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें करते थे, आज वो इंसान बस एक मजाक बनकर रह जाता है। जहाँ उसको रिस्पेक्ट मिलनी थी वहाँ बस ताने मिलते हैं। ऐसे में इंसान अंदर से टूट जाता है, कुछ बिखर सा जाता है, भीड़ में खुद को अकेला पाता है। ऐसा उनके साथ होता है या तो किसी की जॉब चली जाए जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करता है। बार बार नई चीज़ें ट्राई करने पर फेल हो जाता है, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट कह दो या फिर कोई एक नॉर्मल इंसान, कभी कभी यूट्यूबर्स कह दो, या फिर कोई भी इंसान जो कुछ नया ट्राई करता है। कभी कभी बच्चे भी फेल हो जाया करते हैं, वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको बहुत ज़्यादा ताने मारने लगते हैं कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं करेगा। लेकिन फेल कौन होता है? फेल वही तो होता है जो कुछ ट्राई करता है। अगर कोई कुछ ट्राई ही नहीं करेगा तो फेल कैसे होगा? अगर कोई बच्चा चलना शुरू ही नहीं करेगा तो वो गिरेगा कैसे? वो तो फिर बस बेड पर बैठा रहेगा एक जगह। लेकिन यही बात कोई नहीं समझता कि जिसने ट्राई किया वही तो फेल हुआ, जिसने ट्राई ही नहीं किया वो फेल कैसे हो सकता है? आज जितना सफ़र तय करके वो फेल हुआ है, कल को वो उसके आगे ही सफ़र शुरू करेगा और अपनी कमियों को भी जान पाएगा, और तभी वो उस फेलियर जोन से एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएगा। लेकिन कब? जब वो ट्राई करता रहेगा। अगर वो वहीं रुक गया, डिप्रेस हो गया, तो वही काम वो वहीं छोड़कर रह जाएगा और कहीं खो जाएगा इस भीड़ में। खैर, मेरा मानना तो ये है कि ये टाइम गोल्डन पीरियड होता है। अब आप कहेंगे गोल्डन पीरियड? हाँ, गोल्डन पीरियड, क्योंकि इसमें आपसे कोई उम्मीद नहीं होती, ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके रिश्तेदारों को, ना आपके फ्रेंड्स को, और ना आपको खुद को। तो ऐसे में ये टाइम तो गोल्डन पीरियड ही हुआ, और इसमें आप जितना खुद को सुधार सको, खुद को जितना इम्प्रूव कर सको, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना होता है। ये टाइम कुछ लोग रोक के ख़राब कर देते हैं और कुछ इसमें जीकर अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। अब वो लोग सोचिए जो आपको पहले भी ताना दे रहे थे, वो आज भी ताने दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपने उनको ही बेवकूफ़ बना दिया और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, तो सोचिए उनका मुंह कैसा होगा। जितना मज़ा आपको सोचने में आ रहा है, यही काम आपको करके भी दिखाना होगा, क्योंकि आपको खुद से बेटर कोई नहीं जानता। तो आपको अपनी गलती खुद ही ढूंढनी होगी और उनको इम्प्रूव करना होगा। छोटी छोटी कमियों को इम्प्रूव करके आप एक दिन इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप ये वही हैं जो उस समय रो रहे थे। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा कि मैं आज कितना बड़ा रास्ता खुद से तय करके आया हूँ। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो कुछ नहीं करते थे और आज उनका नाम गिना जाता है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कितना रास्ता रह गया है ये नहीं देखा करते। मंजिल दूर है ये सोच के घबराओगे तो चलोगे कैसे? धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। धीरे धीरे चलते रहो। वो खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। अगर वो कछुआ भी सोच लेता कि खरगोश मुझसे कितना बड़ा और सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला है, तो वो तो पहले ही हार मानकर बाहर हो गया होता। लेकिन कछुए ने कुछ सोचा ही नहीं, वो धीरे 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 चलता रहा और वो एक दिन जीत गया, और खरगोश वहीं रास्ते में बीच में सो गया, क्योंकि उसको लगा कछुए से तो वो जीत ही जाएगा। लेकिन कछुआ धीरे 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 अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यही काम आपको भी करना है। धीरे 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 अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, सो दैट एक दिन आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो।
रास्ते कोई आसान नहीं होते। छोड़ो ये मंजिलों की बातें। आप एक छोटा सा रास्ता निकालो जो कि आपके घर से मार्केट तक जाता है। कड़ी धूप हो और आपको कोई व्हीकल ना मिले, कोई ट्रांसपोर्ट ना हो, तो क्या आप मार्केट से जाकर सामान नहीं लाएंगे? क्योंकि वो आपकी ज़रूरत होगी। राजस्थान में बहुत सारे लोग दूर जाकर पानी भरकर लाते हैं क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। अपने काम को अपनी ज़रूरत बना लो और फिर देखो वो कैसे पूरा नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको कैजुअल लोगे तो सक्सेस होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे और फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा। जब कुछ ना दिखे, जब रास्ते मुश्किल हो जाएं, तो याद रखो कि सुबह होने से पहले रात सबसे घनी होती है और इसलिए हर दिन ऐसी मेहनत करो कि वो रात जल्दी छट जाए और सूरज की किरण आपको छू जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।